यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया। आप सब लोग आपकी जगह पे बैठ सकते हो और हम वचन से सुनेंगे। जैसा सार ने हमको वचन से बहुत अच्छे से सिखाया, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु के दास को हमारा बीच में भेजने के लिए। और एक बार प्रभु हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मैंने अभिवादन करना चाहता हूँ। आज प्रभु हमारा जीवन में और एक अच्छा जगह और एक अच्छा मौका हमारा जीवन में दिया, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के हुजूरी में आकर, प्रभु के चरणों में आकर आराधना करने के लिए और उनकी वचन से सीखने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए प्रभु हमारे जीवन में एक अच्छा मौका दिया। सबसे पहले मैंने बोलना चाहता हूँ, हम इधर आज इस मीटिंग रखने के लिए एक मुख्य बात था, हमारा कॉलेज के लिए प्रार्थना करना है, हम हमारा फाउंडर सर के लिए प्रार्थना करने के लिए सब बातें हैं, और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है। अलग अलग प्रार्थना विषय हमारे बीच में हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करके कुछ बातों को हम ऐसा हो जाता है हम छोड़ देता है, क्योंकि बहुत बार प्रार्थना किया होगा फिर भी उसका उत्तर नहीं मिला होगा। कोई ऐसा रास्ता भी दिखाई नहीं होगा। प्रभु मैंने इतना दिन प्रार्थना कर चुका हूँ, मैंने सालों सालों से प्रार्थना में था, फिर भी मैंने कुछ ऐसा वाला कोई पॉजिटिव चीज़ में नहीं देखा हूँ। थोड़ी दिन के बाद हमारा आदत ये है, हम क्या कर देता है, भूल जाता नहीं है। हमारा दिल के एक कोने पे वो प्रार्थना का विषय होगा, फिर भी हम जानबूझकर वो प्रार्थना विषय को एक साइड पे रख देता। शायद हमारा फ्यूचर के बारे में होगा, और कुछ अलग अलग हमारा परिवार के बारे में होगा, और हमारा खुद के बारे में होगा, और कुछ हमारा आने वाला दिन में सेवकाई के बारे में होगा। जैसे सार ने बोला, उन्होंने जब पढ़ने के लिए निकलने से पहले क्या सोचा था, मेरा फीस की काम कौन पूरा करेगा, मेरा फीस तो भरना है। उसके बाद सार ने बोला, उनके हाथों में 20,000 रुपये था, उसका पूरा मन कहाँ चले गया था, उस 20,000 रुपये पे चले गया था। तुरंत प्रभु ने क्या कर दिया, उसको लेकर सीधा बताया तो उसको गायब कर दिया, क्योंकि ये 20,000 का ऊपर तू आधार नहीं रखना। अगर तू मेरा सेवकाई के लिए जाना है तो मेरे ऊपर ही, जैसे हम प्रेरितों का काम में पढ़ा था, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उन्होंने बोला यरूशलेम में क्या करना है, इंतजार में बैठना, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उंडालेगा, तुझ पर उतरेगा, तुझको सामर्थ मिलेगा, वही काफ़ी है सेवकाई करने के लिए। जिसको भाषा नहीं आया वो अलग अलग भाषा में बोलने लगा, जिन्होंने अलग अलग देश से आया वो अलग अलग भाषा में सुनने लगा। मतलब बात यह है, हम कुछ करना है तो मसीह से ही होगा, मसीह में ही होगा। मैं भी सर का ग्रेजुएशन के समय में भी वहाँ था, बहुत लोग ग्रेजुएशन हो चुका है, अलग अलग लोगों ने उनका सेवकाई क्या हो गए सब बातों ने बताया। अगर मैं सोच के रखा तो ऐसा एक दिन मेरा जीवन में भी था, मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ, वहाँ मेरे लिए मुझको पता नहीं था मैं वहाँ इंट्रोडक्शन में क्या दूँ। सबसे पहले बात यह है, अगर मैं पापा के साथ सेवकाई किया तो मुझको वहाँ पसंद नहीं था, और कुछ कॉलेज में जाके सिखाना है तो मुझको वहाँ भी पसंद नहीं था। मेरे बात में यही बात ये आया, मैंने मिशनरी बन के जाना है करके। जब हमारा माइकल मेरा साथ था, जब इंट्रोडक्शन देगा, जैसा एक एक व्यक्ति का नाम लेकर आगे आना करके लेगा, वहाँ उनकी आने वाला सेवकाई क्या होगा वो भी वहाँ बताएगा। उदाहरण के लिए अभी माइकल को बुलाया, माइकल को बुलाने के बाद ये बताएगा, इनको आने वाला दिनों में एक मिशनरी बनकर गांव के बीच में, गाँव में जाकर सेवकाई करने के लिए पसंद है करके, क्योंकि ये सुनते हुए सब वहाँ प्रार्थना भी करना है उस स्टूडेंट के लिए। जैसा मेरे लिए भी बहुत लोग किया होगा, जरूर किया होगा, इसलिए आज मैं इधर खड़ा हूँ। मतलब यह है, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत लोग हैं जो हमको पहचानते भी नहीं है। कभी कभी वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे लिए मदद भी करेगा। बहुत लोग, मैंने पहले बोला था, हमको मदद करने वाला लोगों का चेहरा हम आज तक नहीं देखा, फिर भी हमारा एक काम है, कर्तव्य है, हम उनके लिए प्रार्थना करना। कभी कभी हम ऐसा भी हो जाता है, प्रार्थना करते करते कुछ बातें हम भूल भी जाता है। मैं कुछ प्रार्थना विषयों को आप लोगों के सामने रखते हुए वचन में जाना चाहता हूँ। कल हमारा स्टूडेंट रायचंद जी ने बोला था, ऐसा समय था उनका जीवन में, उनका गांव से, उनका दोस्त लोगों के बीच में से, सबका बीच में से उनका इज्जत की बात हो गया, शर्माने की बात हो गया। मैं भी बहुत डरा था, प्रभु अगर ये स्टूडेंट, ये व्यक्ति आपके विश्वास से निकल के और कुछ जगह पे चला गया तो उस गांव में मसीह लोगों का बहुत बहुत बड़ा बुरी बात होगा। बहुत प्रार्थना भी किया था, मन में सोचा था। मैं 4 लोगों से भी बताया, उनका जीवन में ऐसा एक रुकावट आया है।
हम प्रार्थना किए थे, आप लोग भी प्रार्थना किए थे। कल उन्होंने मुझको मैसेज डाला, मैं उनसे बात करके बहुत दिन हो गया। कल उन्होंने मुझको एक बहुत लंबा मैसेज डाला व्हाट्सएप में, सर मैंने मेरा नौकरी को छोड़ दिया। मैंने पूछा अभी नौकरी को छोड़ दिया तो ज़िंदगी को कैसे आगे लेके चलेगा? वो बोला प्रभु ने मुझको एक बात सिखाया, मेरे ही बुलाहट है सेवकाई करने का। वो सेवकाई का जगह मैंने छोड़कर नौकरी के लिए चला गया था, मुझको वहाँ बिल्कुल शांति से नहीं जी पाया। ऐसा वाला एक दिन भी मेरा जीवन में नहीं है। मैं पूरा मन में काम करते हुए घर पे आया। मैंने सोचा प्रभु आप उनका जीवन में इतना अच्छे से बातें किया वचन से, और विश्वास से पीछे तो नहीं गया, विश्वास से पीछे तो नहीं गया और आगे ले गया प्रभु उनको। और वो कल एक वीडियो भेजा था उनका कलिसिया, उनका छोटा घर के अंदर बैठ के वो सबके साथ मिलकर आराधना कर रहे। मैं इतना खुशी हुआ, तुरंत मैंने सोचा इनके लिए हम कुछ तो करना पड़ेगा। हमारा जो आंटी है, और एक आंटी में आप लोगों को कुछ लोगों को पता है, मैंने आंटी से बोला आंटी ये लड़का फिर सेवका के लिए वापस आया है, आप कुछ तो करना है। एक पॉजिटिव रिपोर्ट मैंने आंटी से मुझको मिला, मैं कुछ तो इनके लिए करना चाहता हूँ। मैंने राजचंद जी से एक बात बोला, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, इतना शर्माने का बात के बीच में भी आप गांव में वापस आकर सेवकाई करना शुरू किया। प्रभु आपका काम को, आपका मन को प्रभु देखकर जरूर उत्तर देगा। और बहुत बातें उन्होंने बताया, मेरे लिए प्रार्थना करना। ऐसा वाला दिनों मेरे जीवन में आया तो मैं विश्वास से नहीं गिरना है। वहाँ मुझको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ये बात बोला, ऐसा प्रार्थना करना करके नहीं बोला मेरे लिए पूरा खुशी का दिन ही आना है करके। वो बोला अगर रुकावट आया तो भी मैंने विश्वास में पीछे ना होना है, ऐसा प्रार्थना करना सार कर से मुझसे बोला। हम उनके लिए प्रार्थना करना है। और हमारा भारत में चुनाव का एक मौसम आने वाला है, हम प्रार्थना करना है प्रभु का इच्छा जो है वो हमारा देश में होने पाए। जो सच के लिए खड़ा होता है, जो गरीब के लिए खड़े होता है, जो गरीब लोगों के बीच में पूरा मन से सेवकाई करना चाहता है, उनको प्रभु खड़ा करने के लिए हम प्रार्थना करना। बात यह भी है, हमको ये पता है एक ज्योति और दीप, एक लाइट, वो पूरा का पूरा बंद होने से पहले बहुत अच्छा से जलता है। आप लोग देखा होगा, एक छोटी सी अगरबत्ती और मोमबत्ती लेके आकर रखना, वो बंद करने से पहले एक बार पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, तुरंत क्या होगा? बंद हो जाएगा। लोग भी इससे बहुत सोचने का बात है। आज जो ऊंचा है, एक बार प्रभु सोचा तो वो नीचे हो जाएगा। हम प्रार्थना करना है हमारा भारत का चुनाव के लिए, और जितना पास्टर लोग आज भी अभी भी जेल का अंदर है, उनके लिए हम जरूर प्रार्थना करना है। और आने वाला हफ्ता में हमारा इधर फलीपाड़ गांव में हमारा एक छोटी सी नहीं, मीटिंग से छोटा होगा, फिर भी वहाँ का प्रचार तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो देश में पहली बार शायद वचन की साउंड हर चारों दिशा में जाने वाला है। हम प्रार्थना करना है जो लोग घर पे बैठकर ये बात सुनेगा, छुप के सुनेगा, प्रभु उनका दिल से जरूर बातें करने पाए। हम प्रार्थना करना है वो मीटिंग के लिए। और हमारा फाउंडर दानियल सर के लिए प्रार्थना करना। आज मैंने सर से बातें किया था, सर की गवाही को हम एक छोटी सी वीडियो निकालकर एक एपिसोड में निकालने के लिए एक सोच प्रभु मेरा जीवन में डाला। वो पूरा का काम करने के लिए हमारा आप लोगों का ग्रेजुएशन से पहले और कन्वेंशन से पहले ये सब काम होने के लिए प्रार्थना करना। और हमारा कन्वेंशन आने वाला है, 50वां वर्ष का कन्वेंशन आने वाला है। प्रार्थना करना उस समय हम सब इधर ही होना है। प्रार्थना करना हमारा बीच में भी कुछ रुकावट नहीं आना है। उस दिन तक हमारा संस्था में कोई रुकावट नहीं आना है। प्रार्थना करना, जब मैंने प्रार्थना किया था प्रभु मेरा जीवन में एक वचन को दिया, वो वचन से ही मैंने आज आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। और प्रार्थना करना शायद हमारा जीवन में बहुत लोग होगा, आज हमारा जीवन में वो हमारे लिए एक बैरी जैसा है। शायद वो आप लोग से बोला होगा तू जाकर कोई फ़ायदा नहीं है, तुझसे कोई नहीं होगा, तुझसे कोई भी फ़ायदा नहीं था, तेरा घर से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत लोग बोला होगा। अगर मैं सोच के रहेगा तो मेरा दोस्त लोग ही बहुत लोग बोला। मैं गवाही दे सकता हूँ उन लोगों के सामने ही, मैं कभी कभी खड़े होकर आप लोगों से वचन से बता सकता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करना, जो लोग आपको ऐसा बोलकर वो खुशी में जिया होगा, वो कभी भी दुखी होने के लिए प्रार्थना नहीं करना। उनकी सामने आप लोग गवाह बनकर खड़े होने का दिन के लिए प्रार्थना करना। जैसे सर ने बोला, वो भी आज उनका ग्रेजुएशन के बाद पहला प्रचार है आज।
ग्रेजुएशन के बाद पहले प्रचार है। आज उन्होंने इधर खड़े होकर उनकी जीवन में जो बातें हुआ गवाही दिया। अगर उनको चाहता तो वहाँ ही डरते हुए भी वही जो काम किया था वहाँ ही रुका तो आज ग्रेजुएशन होगा। हमारे जीवन में बहुत बहुत बातें आ जाते हैं, हम डर जाता है। सर ने उनका गवाही के बारे में भी हम गवाही से ही हमसे बातें किया। जैसा आप लोगों का जीवन में भी बहुत बहुत बातें होगा। एक वचन पढ़ते हुए, जो वचन आज सर ने पढ़ा, वो वचन पढ़ते हुए मैं आज का छोटी सी चिंता में मैं भी आप लोगों को लेके जाने के लिए आशा करता हूँ। पहला इतिहास उसका 17 वचन, उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन, मैं वो वचन से कुछ कुछ बातें पढ़ना चाहता हूँ। और कहने लगा, दाऊद ने कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ, मैं और मेरा घराना क्या है। आज मैं भी इधर खड़े होकर सोचा तो मैं भी पूछ सकता, परमेश्वर मेरा खुदावन यीशु मसीह, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। आज मैं इतना खुशी के साथ इधर खड़े होकर आपकी वचन से बता रहा हूँ। ऐसा एक दिन मेरे जीवन में भी था, इस वचन से मैं भागने के लिए कोशिश किया। ऐसा एक दिन मेरे जीवन में था, मैं मेरी कुछ सोच बनाने के लिए, कुछ इच्छा करने के लिए इस बाइबल को भी मैंने साइड पे रखा था। आज भी मैंने सार से बोला था, मैं मेरे जीवन के बारे में एक योजना बनाकर, जो वचन मैंने 5 साल पढ़ा, जो परमेश्वर की वचन और परमेश्वर का चमत्कार काम देखने के बाद भी मैंने इस वचन को लगभग 1.5 साल मैंने पकड़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। बहुत अच्छा से सिनेमा का गाना और अच्छा इस दुनिया का बातें करते हुए मैंने अच्छा से जिया था, बहुत खुशी भी था उस समय। फिर भी बात यह है, जब हम इस वचन को छोड़ देता है, इस वचन हमको ये सिखाया आज, ये वचन हमको नहीं छोड़ेगा, ये वचन हमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनका अनोखा प्यार वो हमेशा हमेशा, उनकी दया हमारे जीवन में हर दिन बढ़ते ही जाएगा। हम एक गलती करता है, हम रास्ते से दूर चले जाता है, उनकी दया की आँख हमारा ऊपर और अच्छा से उन्होंने देखेगा, उनका आंखों से बहुत अच्छा से हमको देखेगा। मेरा बेटा वापस आया तो बहुत अच्छा था। कुछ लोगों का बीच में है, कुछ लोग समझ के वापस आ जाता है, कुछ लोग बिल्कुल समझ के भी वापस नहीं आ जाता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसा कहानी हम बाइबल में पढ़ सकता है, बहुत लोग जानबूझ के भी चला सकता है। ऐसा एक दिन मेरा जीवन में भी था, मैं जानबूझ के चले गए। वचन बहुत बार मुझसे बातें किया, मैंने सोचा ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। कभी कभी वचन बहुत दर्दनाक बात मेरे जीवन में दे के अंदर लेके आया। मैंने वहाँ रुक कर ये सोचा, अभी कुछ सिनेमा का गाना सुना तो ठीक हो जाएगा। ठीक भी हुआ थोड़ी समय के लिए। ऐसा जीते 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 ऐसा एक दिन आया, एक दिन इस वचन नहीं पढ़ा तो मुझको शांति नहीं मिला। अगर ये वचन में नहीं पकड़ा तो मुझको शांति नहीं मिला। ये जो बाइबल आप लोगों के सामने है, मेरा शेल्फ में पड़ा था पूरा, ऐसा है मैंने 1 साल के लिए छोड़ दिया तो कैसा करा, इसका हालत कैसे होगा, पूरा खराब पड़ा था। एक दिन एक रात, वो जुलाई में है, एक दिन और एक रात मेरा जीवन में आया। मैं बैठना ही पड़ा, इस वचन लेकर एक प्रचार भी तैयार करना पड़ा। मैंने प्रचार तैयार करने के लिए नहीं बैठा, मैंने बैठकर इस वचन को पढ़ा। वही वचन था गलातियों अध्याय 6, वही वचन से मैंने मेरा फाइनल ईयर का प्रचार भी किया था कॉलेज में। प्रभु उस दिन मुझसे बहुत अच्छा से बातें किया, तू प्रभु का वचन को टट्टा में मत उठाना। अगर तू बोला तो ऐसा ही है तो ऐसा जीने के लिए कोशिश कर। अभी कोशिश करने का नहीं, तू ऐसा ही जीना, क्योंकि ऐसा नहीं जिया तो तेरा जीवन में खुशी का दिन नहीं मिलेगा। मैंने उसी दिन के 2 दिन के बाद एक प्रचार भी बनाया। प्रचार बनाकर मैंने यूट्यूब में भी डाला था उस समय, क्योंकि वो दिन मैंने याद रखना चाहता था। बहुत दर्द का भी दिन था। उस समय मैंने सोचा मेरे लिए प्रभु का योजना क्या होगा। मेरे पापा का हाथों में पैसा भी नहीं है और बड़ा बड़ा कलीसिया भी नहीं है। मैं क्या, अगर मैं कहाँ पे गया तो मेरे जीवन में क्या होगा। मैं पहले ये सोचा था कहाँ पे भी सेवकाई के लिए जाना है तो शादी के बिना गया तो कोई नहीं लेगा। मैं सोचा था जल्दी से शादी किया तो कहाँ पे भी सेवकाई के लिए जा सकता है। मतलब शादी के सोच में सेवकाई आया, वहाँ ये प्रायोरिटी किसको दिया था, शादी को दिया था, उसके बाद सेवकाई। प्रभु की सोच यह था अगर तू तैयार है तो तुझको ऐसा वाला जगह पे मैं खड़ा करूँगा, तू मेरा गवाह बन के पूरा दिल से और मन से खड़ा होगा। ये जो वचन आज भी सार पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ,
प्रभु आप मुझको खड़ा किया। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 9वें अध्याय का 24वां अध्याय। इसी वचन से, इसी अध्याय से मैंने पिछले रविवार को आपसे बातें किया था। पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय वचन नंबर 24। पहला शमूएल अध्याय 9 उसका 24 मैंने आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तो रसोइये नाजाक को मांस समेत उठाकर शाऊल के बाग गर दिया, शाऊल के आगे गर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रख गया था उसे देख, और उसे अपने सामने रख के कहा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैं ना लोगों को न्याता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। उसका इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, वचन नंबर 24। So the cook took up the leg and what was on it and set them before Saul. And Samuel said, see, what was kept is set before you, eat. Because it was kept for you until the hour appointed, that you might eat with the guest. इधर जो वचन लिखा है, हम पिछले रविवार में भी समय पे भी इधर का एक दास की कहानी हम पढ़ा था, उसका 9वें अध्याय का 5 वचन में लिखा है। हमको पता है शमूएल और शाऊल की कहानी है। शमूएल ने एक राजा का चुनने का कहानी है, और राजा का नाम क्या है? इस्राएल की पहली राजा का चुनाव का कहानी है। इसका पापा का नाम है कीश, इसका गोत्र का नाम हिंदी में क्या है? बेन्यामीन गोत्र का लड़का था। इसके बारे में दूसरा 9वें वचन का अध्याय का दूसरे वचन में लिखा है, सबसे अच्छा सुंदर था, सबसे ताकतशाली था, सबसे लंबा भी था। फिर भी इसका गोत्र के बारे में हम पढ़ा तो सब गोत्रों से नीचे था। इनका सोच में भी ये था, मैं कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। आप लोग पूरा 9वें अध्याय पढ़ के देखिए, ये बोलने का एक दिन आएगा, क्यों मुझको ये बात सुनाई दिया? मेरा गोत्र तो सबसे पीछे है, मैं सबसे नीचे हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े लोग इस दुनिया में हैं। अभी जो वचन अभी हम पढ़ा, इस कुछ कहने का कहानी है, आप लोग सब पढ़ने के समय समझ आया। मैं भी पहले ये पढ़ने के बाद मैंने सार का कॉलेज में जाकर आने के बाद मैंने ऐसे ही बाइबल खोला, यही वचन मेरा दिल में आया, मैंने पढ़ा। उसके बाद मुझको एक बात ही पता चला, मैंने दानियल सर से बात किया था, सार भी बोला अभी मेरा मन थोड़ा इधर उधर है, प्रार्थना में हूँ, कुछ विषयों के लिए उत्तर मिलना है। मैं भी सोचा इस वचन मेरा जीवन में आया, इस वचन से मैं क्या सीख सकता हूँ? ये तो कुछ खाने का है, ये खाने का वचन से मैं क्या सीखता हूँ? पहले मुझको समझ नहीं आया, फिर मैंने वचन यूट्यूब में जाके ढूंढा, समझ नहीं आया, फिर मैंने पढ़ा, समझ नहीं आया। उसके बाद कल रात को शायद कल रात को ही होगा, मैंने सार से बातें किया, तो उसके बाद तुरंत आज सुबह आकर इस वचन को पढ़ा, मुझको एक बात समझ आया, इस वचन से मेरा जीवन में भी, हमारा कॉलेज के लिए भी, और आप लोगों के जीवन में भी एक बड़ा सोच है, एक प्रभु का एक बड़ा सोच आज हमको इस वचन से सीखना ही जरूर है। मैंने बोला इधर शाऊल का कहानी है। शाऊल का दास ने उनका जीवन में जो कुछ था वो किसके लिए दे दिया? उनकी मालिक का जीवन में खुशी का दिन देखने के लिए दे दिया। जब शाऊल ने वापस मुड़ के चले गया, कुछ खोज में था। तीसरा वचन में लिखा है वो गधियों का खोज में था, उनका पापा का, उनका पिता का गधिया घूम गया, उसकी खोज में था। ऐसा उसको ढूंढते कहाँ पहुँच गया? एक गांव में पहुँच गया। वो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने बोला चलिए हम वापस जाएंगे, क्योंकि अभी हमसे नहीं। उनका दास ने एक बात बोला, नहीं हम वापस नहीं, इधर एक दास है, उनके पास गया तो हमको इसका उत्तर बिल्कुल मिलेगा। शाऊल ने पूछा, अभी उनको देने के लिए मेरा हाथों में कुछ नहीं है, हम क्या करें? उनका दास ने जो खमा के रखा था, उन्होंने बोला अभी मेरा हाथों में जो कुछ पड़ा है वो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको क्या मिलना है? उत्तर। तो वो जाने से एक दिन पहले शमूएल से प्रभु ने बातें किया था, आज का दिन तेरा सामने जो लड़का आएगा वो है इस्राएल का राजा। वो किसको नहीं पता था? दास को भी नहीं पता, शाऊल को भी नहीं पता। ये लोग चले जाता है, चले जाने के बाद शमूएल से मिलता है। शमूएल से मिलने के बाद
शमूएल ने एक बात बोलता है, तो अभी मेरा बात सुनो, तेरा गदहियो तो मिल गया, तो अभी मेरा बात सुनो। ये बात सुनने के बाद उसका अध्याय 9 का 21 अध्याय में लिखा है, शाऊल ने पूछा ये बात मेरा ऊपर क्यों आया, मैं तो लायक भी नहीं। वो पढ़िए, किसी ने खड़े होकर अच्छे से आवाज उठाकर पढ़िए, 9वें अध्याय का 21। वहां से हमको इनका गोत्र के बारे में, इनका समूह में इनका इज्जत कैसे मिलता था, इसके बारे में हमको सबूत मिलता है। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बेन्यामीन अर्थात सब इजराइल के गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? इनको अभी एक डाउट आया, मेरा गोत्र सबसे नीचा है, सबसे नीचे वाला एक जाति है और गोत्र का हूँ, क्या ये बात मेरे लिए है? मतलब वो विश्वास नहीं कर पाया। और क्या मेरा कुल बेन्यामीन के गोत्रों के चारों कुलों में से छोटा नहीं? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? इस शाऊल को ये सोच आया, इस शमूएल पादरी ने मुझसे क्या बोल रहे, ये भविष्यवक्ता ने मुझसे ही ये बात क्यों बोला, मैं लायक भी नहीं हूँ। अगर मैं मेरा पीढ़ी के वजह से देख के आया तो मैं लायक ही नहीं हूँ। वही बात दाऊद ने इधर वचन से हमको एक बात बोला, मैं क्या है, मेरा घर वाले क्या है, मतलब हम लायक भी नहीं हैं। आज मैं भी खड़े होकर बोल सकता हूँ हम लायक नहीं हैं, फिर भी प्रभु का योजना हमारा ऊपर था, हम उनके एक अच्छा बर्तन बन के इस दुनिया में सेवकाई में जाना। अगर एक उसके लिए एक अच्छा बर्तन बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और आगे हम पढ़ के देखा तो शमूएल ने शाऊल से बातें करके ही आएगा। उसके बाद जब नीचे पढ़ते आएगा उसका 17 वचन में और 27 वचन में हमको समझ आता है, वो जो चेले के बारे में हम पढ़ा था, जो दास के बारे में हम पढ़ा था, उसका बोल देता है तू निकल जाना अब इधर से, मुझको अकेला कुछ बातें करना है। शमूएल शाऊल से बातें करता है। अभी आप लोग सोचा होगा जो वचन आज हम पढ़ा इससे हम क्या सीखना है। जो वचन आज हम पढ़ा, इस वचन हमको बहुत अच्छा से सिखाता है। मेरे लिए आपके लिए कुछ बातें तो तैयारी करके प्रभु योजना बना के वहाँ वचन हमको ये सिखाता है, वो सही समय पे मेरा सामने आ जाता है, वो सही समय पे मेरे टेबल पे। इसलिए मैंने पहला परिचय देने का समय बोला, मैं भी बहुत विषयों के लिए प्रार्थना किया था, प्रभु ये मेरा योजना है, ये मेरे जीवन में हुआ तो अच्छा होगा, ये मेरे जीवन में करके देना, मेरा परिवार में ये दिक्कत है, मेरे लिए ये करके देना। उसके बाद उत्तर तो नहीं मिला। मैंने क्या कर दिया, उसको एक एक बात साइड में निकाल के रखा था। जब बाइबल कॉलेज की पढ़ाई हुआ था उसी समय थोड़ी समय के लिए मैं प्रार्थना किया था, कहाँ भी टीचिंग के लिए मौका मिला तो अच्छा है, और ट्रांसलेशन का मिनिस्ट्री करने के लिए मौका मिला तो अच्छा है, और कुछ एडिटिंग का मौका मिला तो अच्छा है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मैं लायक भी नहीं हूँ। मैंने क्या कर दिया, वो प्रार्थना विषय को छोड़ ही दिया, क्योंकि वो मैंने सोचा इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आज मैं खड़े होकर बता सकता हूँ जो प्रार्थना विषय मैंने भूल गया था, मैंने छोड़ दिया था, प्रभु का वचन से बोल रहा हूँ, वो प्रभु ने नहीं छोड़ा, सही समय पे लेके आया। वहाँ और कुछ बातें लिखा है, दैट यू माइट ईट विद द गेस्ट। वहाँ वचन इतना अच्छा से लिखा है, कभी कभी कुछ प्रार्थना का उत्तर हमको आज नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज का ज़माने में हम उसका उत्तर के लिए वेट करके करके हम थक जाता है, फिर भी विश्वास में प्रार्थना करना, हम बहुत लोगों का सामने बैठकर वो उत्तर को खाने वाला है। हालेलुया। वहाँ वचन लिखा है शमूएल के लिए, तू सोचा होगा तू किसी के सामने कुछ नहीं बन सकता है, तू तेरा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है करके। इधर वचन में से हमको ये सीख मिला, कुछ प्रार्थना का विषय हमारा कॉलेज का होगा, मेरा होगा, आप लोगों का खुद का प्रार्थना का विषय होगा। आज ऐसा लगेगा आपके लिए आगे रास्ता नहीं है, फिर भी उत्तर वो नहीं है। इस वचन से हमको ये सीख सकता है, बहुत लोगों का सामने खड़े होकर वो उत्तर का गवाह देने का दिन हमारा जीवन में आने वाला है। हालेलुया। हम ऐसा विश्वास करना है, प्रभु मैंने आज प्रार्थना किया, बहुत बार रोया, मैं आपकी चरणों में ही रोया था, मेरी भरोसा ये है मेरे जीवन में और शाऊल की जैसा उत्तर आने पाए। प्रभु मैं सबके सामने बैठकर, वहाँ लिखा है 30 गेस्ट लोग था, जिसके सामने बैठने के लिए शाऊल कभी भी नहीं सोचा
वो लायक भी नहीं था। ऐसा वाला लोगों के बीच में बैठकर वो खाना खाने लगा। वो भी एक राजा को खाना कैसे मिलता है, ऐसे ही खाना। इसलिए मैंने बोला वचन को खाने के बारे में लिखा है। एक बार 2-3 बार पढ़ने के बाद बिल्कुल मुझको भी समझ नहीं आता, फिर भी प्रार्थना किया, प्रभु इसमें से मैं क्या सीखूं, इसमें से अगर कुछ सीखना है तो मुझको सिखाना। इस वचन के बारे में इतना मतलब था करके समझने के बाद मैंने सोचा, अगर प्रभु मैं कुछ बातें मेरा जीवन में प्रार्थना में भूल के खड़ा हुआ तो, अगर मैं कुछ प्रार्थना का विषय भूल के खड़ा है तो मैं आज से, जब से ये वचन मैंने समझ मेरा जीवन में मुझको समझ आया, मैं विश्वास रखना चाहता हूँ वो मेरे लिए है। ऐसा वाला दिन मेरा जीवन में आएगा, मैं सबके सामने खड़े होकर गवाही के साथ उसको पा सकता हूँ। जब भी कभी कभी आप लोग भी सोचा होगा आने वाला दिनों में मेरा सेवकाई में क्या सोच होगा, कभी कभी हमारा सार लोग भी ये सोचा होगा, क्या इस प्रार्थना का विषय इतना दिन में से एक का दिन खींच से ही जाएगा। अभी 2 महीने होगा, 3 महीने होगा, कुछ बातें बंद होके जा रहा है। मेरा विश्वास की प्रार्थना और विश्वास की वचन ये है, वो हमारे लिए हमेशा के लिए बंद तो नहीं है। ऐसा वाला दिन हमारा जीवन में आने वाला है, हम खड़े होकर बता सकता है ये मेरे जीवन में मैंने सोचा बंद हुआ है, फिर भी आज मैं खड़े होकर बोल सकता हूँ वो मेरे लिए बंद नहीं था। मैं सबके सामने गवाह दे सकता हूँ वो मेरे लिए बंद नहीं था। हालेलुया। आप लोगों का जीवन में भी कुछ प्रार्थना का विषय आप लोग भूल गया होगा, कुछ प्रार्थना के विषय के बारे में आप लोग बहुत निराश होगा। ये भी सोचा होगा मैं गांव में सबसे छोटी परिवार है, अगर मैं मेरे परिवार में सबके बारे में सोचा मैं सबसे अनपढ़ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं पहले विश्वास में आया हूँ, मैं पहली बार यीशु मसीह का नाम भी लिया हूँ, फिर भी भरोसा और विश्वास यीशु मसीह पर बहुत अच्छा से रखा। तो जैसे सार ने हमको सिखाया, उनके बिना हमको कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी मेरा जीवन से ही सीखा, अगर मेरा प्रभु मेरा साथ है तो मैं सब कुछ। मैं भी सोचा था, मेरा बहुत दोस्त लोग MTH करने के लिए अलग अलग पढ़ाई के लिए चले गया, बहुत लोग मुझको ऐसा भी बोला था तू अभी भी वहाँ है। मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, मैं कहाँ पे भी सेवकाई के लिए और ना अलग अलग कामों के लिए गया, मैंने वहाँ 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाया। जो लोग मुझसे पूछता है तू अभी भी वहाँ है, मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए तो बड़ा बात है। अभी मैंने इधर आकर, मैं और शंभू और दानियल हम लोग इधर आकर 1 साल 4 महीना हो गया, वो लोग ऐसा पूछता है तू अभी भी वहाँ है, मैं बोल सकता हूँ मैं अभी भी यहाँ ही हूँ। जो जगह मैं नहीं ढूंढा था, जो जगह मेरे लिए पसंद नहीं था, मैं वहाँ ही लगभग 1.5 साल प्रभु की सेवकाई में है। ये मेरे लिए गवाही के बात है। मैं कल मेरा पापा दिल्ली में गया था, क्रिस्मन सर और पापा बैठ के बात कर रहा था। क्रिस्मन सर ने एक ऑनलाइन मीटिंग में मुझको भी जोड़ा, सर की वहाँ मीटिंग में बैठते हुए भी मैंने उसमें शामिल था। मैंने सोचा ये मीटिंग में, मैंने बहुत बार सर ने बोला इसमें जुड़ना, मुझको मौका नहीं मिला, फिर भी मैंने पता नहीं मन में ऐसा लगा एक बार जाकर जुड़ना है करके मैंने जाकर वो मीटिंग में जुड़ा। वहाँ भी मेरे लिए वचन ये था, अगर कुछ प्लान तू बना के रखा है तो वो प्लान तेरे लिए नहीं। ये अच्छा बात है, कठिन बात है। मैंने सोचा अभी 5 मिनट के लिए कार के अंदर बैठकर वचन से सुन रहा हूँ, वो और कोई नहीं है, मेरा पापा का ही प्रचार था। मैंने सोचा अभी भी मेरे लिए बात ये है, कुछ प्लान तू बना के रखा तो वो तेरे लिए अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ काम तो बाकी करके रखा है, प्लान बना के रखा है। वो होने के बाद मैंने सोचा अभी भी मेरा बात यह है, मैंने जो कॉलेज में बैठा था वो कॉलेज मेरे लिए बहुत बड़ा एक बात की कॉलेज है। मैंने वहाँ बैठकर एक बात सोचा था, इधर ही MTH किया तो अच्छा है। फिर मैं भी सोचा सर की जैसा अभी फीस कौन भरेगा, फिर मैंने सोचा कुछ भी करके फीस तो भरना है। उसके बाद ही पर जब मैंने पापा का प्रचार सुन रहा था, ये बात आया, जो रास्ता तू चुन के रखा है वो बिल्कुल संभव नहीं। बात यह है, भरोसा मुझ पर रख, भरोसा मुझ पर रख, तेरा रास्ता मैं खोल के दूंगा। तेरी योजना नहीं, मेरी योजना है तेरा जीवन में। अभी भी तू नहीं सीखा तो बहुत अच्छा से सीखना। उसके बाद मैंने कार चलाने का समय और मैंने पहला एक पुराना सोच था, मैंने माइकल से भी बताया और सर से भी बताया। जब मैंने इस केरल में एक बार मैंने आया था, मेरी एक सोच था, इस केरल का सड़कों में मैंने एक बार कार पे बैठकर कार चलाऊं।
बहुत बड़ा सोच था। आप लोगों के जीवन में भी ऐसा कुछ सोच होगा, पहली बार फ्लाइट में बैठना है ऐसा। मुझको फ्लाइट में बैठने से भी बड़ा बात था, मेरी माँ की माता जी के घर पे एक बार मैं कार पे जाकर उतरना है, वहाँ बोलना है प्रभु मुझको आज तक संभाला। मैं सार को लेकर वहाँ गया, वो माँ को देकर मुझको बहुत रोने आया, फिर भी मेरा दिल का अंदर से एक बात आया था, एक दिन प्रार्थना करके छोड़ दिया था, वो आज मैं सार को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने सार का कार पे ही गया, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ प्रभु मेरा जीवन में खार दे दिया करके, उतना बड़ा प्रचार नहीं है, फिर भी ये मेरे लिए बड़ा गवाही का एक प्रचार है। वो घर पे जब मैंने कार पे जाकर बैठा और कार से उतर के बैठा, वो माता जी ने वहाँ बैठ कर एक बात बोला, जो परमेश्वर को मैंने एक दिन धमकी दिया था, क्योंकि तेरा माँ ने उस परमेश्वर का पीछे चले गया, तेरा माँ को वो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, आज तू इतना बड़ी खुशी के साथ आकर मेरा साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, तेरा मुंह का बात सुनकर मैं बहुत खुशी हूँ बेटा करके बोला। मैंने वहाँ बैठकर एक ही बात सोचा, जो प्रार्थना मैंने करके भूल गया था, ऊपर वालों ने आज भी कृष्ण सर से बोला, कभी कभी कुछ प्रार्थना का विषय हम ऐसा लेके आता है दिल का अंदर, फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो प्रार्थना का विषय हमारे लिए दर्द का होगा। अभी शायद गोपाल सोचा तो उनका घर चलाना है, एक ही लड़का है ना, और भाई है, वो घर पे सबसे बड़ा है। डानियल भी हमेशा आके बोलता है सर मैं घर पे बड़ा हूँ, बहुत बड़ा सोच आ जाता है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि घर में तो संभालना है। मैं बोल सकता हूँ आज खड़े होकर, माइकल भाई ने आकर बोलता है मेरा दीदी का शादी करना है, ये मैं ही करना है। अगर माइकल का गवाही सुनाता, वो बहुत बड़ा योजना में था, सब प्रभु तोड़ दिए। वो आज हंस सकता है, प्रभु ने सब बातों को तोड़ दिया। मैं भी बहुत बड़ा सोच में था, और एक दिन मैंने मेरा पापा से बोला था अभी मेरा सेवकाई में जाना नहीं होगा, क्योंकि मेरा 2 दीदी है, 2 दीदी का शादी, वो बोलकर 7 महीने में बहुत बड़ा दीदी का शादी हो गया। उसके बाद 1 साल में दूसरा दीदी का भी शादी हो गया। अभी बात यह है, प्रभु हमको ऐसा कैसा कुछ बात लेके आकर सिखाता है, तेरी बात साइड पे रख दो, मैं तुझको चुना हूँ, आज तक तुझको मैंने ही लेके आया, उसके बाद भी मैंने ही तुझको लेके जाऊंगा। दाऊद का वचन में फिर भी इधर बोलना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा घराना क्या है प्रभु, आज मैं इधर खड़े होने के लिए। एक दिन बहुत विषय के बारे में मैंने सोच में दुखी था, वो विषय के बारे में मैंने सोचकर आज बहुत खुशी हूँ। बहुत बार मैंने सोचा था मेरे लिए हिंदी सीखने का क्या फ़ायदा है, उसके बाद मैंने समझ लिया ये हिंदी में ही मेरा सेवकाई का शुरुआत हुआ है। मैंने सोचा था प्रभु मैंने क्यों अलग अलग कामों के लिए इधर उधर दौड़ा, वो समय में प्रभु आपको वचन से मुझको मारना था, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल वेस्ट हो गया। वो 1.5 साल का बीच में आप मुझको एक बार पूरा का पूरा नीचे गिराना था, मैं वापस आते थे। बात ये है, एक टाइम हमारे लिए रखा है, एक टाइम आपके लिए भी रखा है। आप कितना आगे, जैसे बांधे हुए एक गाय हो, एक जगह मिलता हो वहाँ ही घूम के खाना खा सकता है, उसको छोड़ दिया तो, वहाँ से निकाल दिया तो कहाँ पे भी जा सकता है। हम ऐसा है एक बांधे हुए गाय की जैसा, एक जगह पे हमको बांधा है, तो जब मालिक आकर वहाँ से निकाल कर दूसरा जगह पे बांधेगा, तब तक क्या करना पड़ेगा, इंतजार में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। जो वचन आज हमने पढ़ा वहाँ शाऊल की कहानी है, शाऊल से और मुझसे और जितने लोग प्रार्थना करके बैठा था उनसे, जितने लोग सोचा है मुझसे नहीं होगा, मैं परिवार से दूर हूँ, मेरा परिवार मुझको मेरा बात नहीं सुनेगा, मेरा परिवार से अलग होकर जी रहा हूँ। अगर मुझको 10 रुपये का ज़रूरत है तो मैं परिवार से नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो लोग मुझसे ये पूछेगा तू तो गया है सेवकाई का बात बोल के, तेरा परमेश्वर तुझको। मैं बिल्कुल विश्वास कर सकता हूँ, इधर बैठने वाला बहुत लोग ये गवाही दे सकता है। आज वो लोग खुद मेहनत करके वचन पढ़ते हुए भी कमाई कर सकता है। एक छोटी सी बात नहीं है। मैं हर दिन शाम को आप लोगों के बीच में इधर उधर घूमते मैं भी यही सोचता हूँ, ऐसा सार को और मुझको। मैंने एक दिन सार का होने वाला बीवी से ये बात बोला, इनका बहुत रोटी मैंने खाया था। इनका काम था, जब इन्होंने वहाँ मेस हॉल में काम करते थे, रोटी लेकर सबका, हम 400 लोग थे लगभग, सबका बीच में रोटी लेकर घूमते हैं। मैं ये सोचते थे, मैं शरण सर के बारे में भी बताया, ये लोगों को इज्जत नहीं लगता है, शर्म नहीं लगता है,
क्योंकि जब हमारा जैसे लोग बैठ के खाता है, ये लोग खड़े होना पड़ेगा, देख के रोटी लेकर बीच में आने पड़ेगा। वो लोग स्कॉलरशिप कर रहे थे, फिर भी वो लोग पूरा मन से काम किया। मैं भी स्कॉलरशिप लिया था। वो सोच की बातों में मैंने पापा से बोल दिया मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगा, मुझको स्कॉलरशिप से निकालना। मैं कॉलेज में कुछ ना काम नहीं किया, सिर्फ खाना पीना सोना, जैसे दानियल करते थे इधर पहले, अभी नहीं। बात यह है प्रभु हमारा कामों को, अगर हम आलसी है तो 24 घंटा हमको काम करवाने के लिए पहले ही जगह ढूंढ के वहाँ पूरा दिल से करना पड़ेगा। वही ये बात, 24 घंटा बैठकर काम करना पड़ेगा। आज आलसी है तो इसलिए सर ने बोला आप लोग आज का दिन को बहुत मिस होगा। मैं मेरा कॉलेज का दिन को आज बहुत मिस होता, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था, खाना पीना सोना ही था और कुछ नहीं था। जब हम सेवकाई के लिए जाता है हमारा रास्ता ऐसा नहीं होगा। अगर हमको कुछ पाना है तो किससे पाना पड़ेगा? किससे पाना पड़ेगा? अगर उनसे हमारा रिश्ता अभी से नहीं है तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ और कुछ बातें बीच में आ जाता है। आज सार भी इधर खड़े होकर बहुत अच्छे से गवाही दिए, उनका MTH हो गया। मैं भी प्रार्थना करता हूँ अगर प्रभु आपका इच्छा है तो इधर बैठने वाले में से लगभग 3 लोग एक दिन में खड़े होकर, मैं एक छोटी सी गांव से निकला था, फिर भी आज मैं खड़े होकर गवाही दे सकता हूँ। मेरी छोटी सी गांव में मैं बड़ा होकर प्रभु का सेवकाई कर रहा होकर। हालेलुया। शायद आपके लिए हाथों में पैसा नहीं होगा, सर के हाथों में पैसा नहीं था, कितना लाख उनका हाथों में था, कितना हजार उनका हाथों में था, वो 20,000 भी क्या हो गया। बात यह है अगर प्रभु का रास्ता पे चलने के लिए हम तैयार है तो। इधर बात यह है, शाऊल शमूएल से ये बताया अगर तेरे बारे में मैंने जो बातें बताया ये सुनकर आगे चलने के लिए तैयार है तो तुझको क्या मिलेगा। जो बातें तेरे लिए रखा है वो तेरा सामने आ जाएगा। वो तो जब वो आ जाएगा तू अकेला नहीं, तेरा सामने बहुत लोग बैठेगा। वो लोग तुझको देखकर ये बोलेगा मैंने कभी भी नहीं सोचा ये बंदा आज इधर तक आ सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा ये व्यक्ति मेरा गांव से था आज इतना बड़ा बनकर मेरा सामने खड़े होगा, हो सकते थे इनसे करके। वो नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उससे बड़ा बात प्रभु हमारा जीवन में देगा। उसके बाद शाऊल को पूरा विश्वास में दृढ़ करने के लिए शमूएल ने बहुत अच्छा बातें बताता है, कुछ सबूत देता है। ये तेरे लिए प्रभु का योजना है। 3 सबूत देता है वो 10वां अध्याय में, 10वां अध्याय का 2 वचन में, 10वां अध्याय का 3 वचन में और 10वां अध्याय का 4 वचन में लिखा है। उसके बाद वहाँ एक बात है लिखा है, जब तू पवित्र आत्मा का काम देखेगा, जब तू पवित्र आत्मा का योजना तेरा जीवन में करके महसूस करेगा, तू पहला इंसान की जैसा नहीं होगा। वो लिखा है 6 वचन नंबर 6 में 10 का 6 वचन मैंने आप लोगों को पढ़ते हुए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम आज 2 प्रचार सुना। ये हमारे लिए सिर्फ प्रचार नहीं है, आज हम 3 घंटा प्रभु का वचन के लिए बिताया। ये 3 घंटा हमारे लिए ऐसा 3 घंटा भी नहीं है। हम सब लोग खड़े होकर ये वचन के पढ़ेंगे। अध्याय 10 का वचन नंबर 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबवध करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। वहां वचन ये लिखा है, जब तू पवित्र आत्मा का काम को, जब तू पवित्र आत्मा का सामर्थ को सबूत के साथ तेरा जीवन में तू देखेगा, तब तू पुराना व्यक्ति नहीं है। तब तू पुराना व्यक्ति नहीं है। तेरा और मेरा जीवन में एक बात समझ आ जाएगा, यही रास्ता मेरे लिए है। शाऊल को एक बात समझ आया, अभी जो बातें मैंने छुप के एक व्यक्ति का मुंह से सुना, अभी मैं लायक हूं सबके सामने खड़े होकर यही बात बताने के लिए। उसके बाद शाऊल की कहानी ये है, वो सबका साथ खड़े होकर बोलता है अभी हम राजा को चुनेंगे, अभी हम राजा को चुनेंगे, क्योंकि शाऊल का दिल का अंदर बहुत अच्छा से पवित्र आत्मा ने बातें किया, ये काम तेरे लिए ही है। हालेलुया। हम आंखों को बंद करके ये 2-3 वचन को आप लोग याद रखना। आज का ये रात
प्रभु आप मुझको इतना अच्छा से वचन से आप बातें किया प्रभु। मैंने सोचा था ये मेरे लिए नहीं होगा, ये मेरा गोत्र का नहीं है, ये मेरे लिए नहीं होगा। इतना बड़े बड़े लोगों के सामने क्या मेरे लिए होगा, क्या मेरे घर वालों से होगा। प्रभु आपकी वचन मेरे लिए आज आया, ये तेरे लिए ही मैं रखा हूं। तेरा प्रार्थना का उत्तर मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा है। प्रभु मेरा एक प्रार्थना है प्रभु, वो प्रार्थना का उत्तर दिन देखने का दिन तक आप मुझको इस विश्वास में खड़े करना प्रभु। वो उत्तर मैंने महसूस करने का दिन तक आप मुझको विश्वास में खड़ा करना प्रभु। हालेलुया। सब आवाज उठाकर अभी हम सार के साथ मिलकर एक गाने में हम शामिल होंगे। मैं हूं यहाँ प्रभु, आज के वचन सुनने के बाद प्रभु मैं ये समझदार हुआ हूं, मैं आपके लिए खड़ा हो सकता हूं प्रभु, मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा प्रभु। हालेलुया। तू मेरा सब है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे तन्ना किया, तू मेरा सर्व है मेरा खुदा। तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरे हालेलुया किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। चट्टान के मृत से मीठा, चट्टान के बदले मीठा, यीशु चट्टान के मृत से मीठा। तेरा जीवन मेरे हर कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है हालेलुया खुदा। तेरा जीवन मेरा कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। चट्टान के मुझसे मीठा, चट्टान के मुझसे मीठा, यीशु चट्टान के मुझसे मीठा। तेरे जीवन मेरे नाम कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन अब मेरे जीवन में सब कुछ बना किया, अब मेरे जीवन में सब कुछ दे दिया मेरा प्रभु। सर्व है मैं आपके रास्ते से दूर चले गया था प्रभु, आपकी वचन मुझको नहीं छोड़ा प्रभु। मैं क्या हूँ प्रभु, मैं कौन हूँ प्रभु। आप मुझको अपने बेटा बनाया प्रभु, इसका आपको धन्यवाद। हालेलुया। मेरा सर्व है, धन्यवाद ईश्वर। तू मेरा तू मेरा सर्व धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। खुदा। तेरा जीवन मेरे खातिर कुर्बान किया, तू मेरा धन्यवाद प्रभु। आज का ये दिन प्रभु सुबह से लेकर अभी तक आपके सब उपकारों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु। कुछ प्रार्थना का विषय मेरा दिल पे था प्रभु, कुछ सवाल मेरा दिल पे था प्रभु, उसका उत्तर आपने दे दिया। मैं बिल्कुल डरता नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं होता हूँ प्रभु, क्योंकि आप मेरा दिल पर के उसका उत्तर दे दिया। तू मेरा सर्व है, तू मेरा नीचे सर्व
ಕರ್ತನ್ ಕೃಪಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮಾಧುರ್ಯವ ಕರ್ತನ್ ಕೃಪಾಗಲೇ यीशु क्रिस्तु धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके चरणों में आकर प्रभु कुछ प्रार्थना विषयों के लिए प्रभु आपसे विनती करने के लिए प्रभु हमारा जीवन से प्रभु आप क्या चाहते हैं, उसका हमारे जीवन का मतलब क्या है प्रभु, वो समझने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन में इतना अच्छा मौका दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इधर प्रभु जितने लोग उनके जीवन में प्रभु कुछ प्रार्थना विषय के साथ खड़ा है प्रभु मैं जानता हूँ प्रभु अमर सिंह के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। उनका जीवन में ऐसा एक बात है प्रभु, उनका बेटे के बारे में सोच कर प्रभु हम सब मिलके आज प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। उनके लिए जो टाइम आप वो जो समय आप तैयार करके रखा है प्रभु, उस दिन तक वो विश्वास में प्रभु इस विश्वास में खड़े रहने के लिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनको भरना। हम सब मिलके इनोश के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। हम उनके जीवन से प्रभु आप जो चाहते हैं प्रभु, चाहे अमर सिंह खड़े होकर ये बोलने पाए प्रभु मेरा बेटे का जीवन ऐसा था फिर भी मैंने इस यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, चाहे वो बोल सके प्रभु मैंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा जीवन बेटे को प्रभु चंगाई दिया प्रभु। उनका जीवन में ऐसा वाला एक दिन उनका जीवन में आने पाए प्रभु। मैं दानियल की माँ के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। ओ माँ प्रभु बहुत चिंता है मैं प्रभु, सही समय पर प्रभु उनका जीवन में प्रभु आप उत्तर देना प्रभु। हमारे जितने भाई लोग शादी में प्रवेश होने वाला है प्रभु मैंने उनके लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, कभी भी वो ना गिरने पाए प्रभु, कभी भी प्रभु उनका विश्वास को कोई रुकावट ना आने पाए प्रभु, उनका बीवी के साथ इस सेवकाई के लिए आगे दौड़ने पाए प्रभु। वो जो व्यक्ति के बारे में हम हर दिन प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो प्रभु इस दुनिया का नशे में है प्रभु। मैंने वो छात्र के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, क्योंकि वो आपको पहन लिया है प्रभु, आपका बपतिस्मा लिया है प्रभु। उनका आत्मा कभी भी इस दुनिया में नष्ट नहीं होना है प्रभु। मैंने रायचंद जी के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, वो जो सेवकाई का कदम उठाए है प्रभु उनको मदद करने के लिए प्रभु आप लोगों को खड़ा करना प्रभु उनको बहुत लोगों के सामने प्रभु आप बिठाना प्रभु, उनको बहुत लोगों के साथ प्रभु उनको खड़ा करना प्रभु, अच्छा गवाह बनने पाए प्रभु। सुलेमान सर के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु, जॉन सर के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु हमारा जीवन प्रभु और शाऊल का जीवन में और दास की जैसा मेरे जीवन में जितने लोग आया था प्रभु मैं सबको याद करना चाहता प्रभु। श्रीन सर के लिए प्रभु, कृष्ण सर के लिए प्रभु, वो जो मसला मनी पास्टर के लिए प्रभु, और सबकी एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता प्रभु उनकी द्वारा प्रभु मैं बहुत कुछ सीखा प्रभु मैं डानी सर के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। आपकी दास को प्रभु 50 साल से प्रभु पहले प्रभु आप मेरे लिए प्रभु इस भाई लोगों के लिए प्रभु आप खड़ा किया प्रभु, ताकि हम आकर इस उनकी जो अनुग्रह से प्रभु हम भी शामिल हो सकते हैं प्रभु। आज प्रभु जो विजन आप उनको दिया था प्रभु आज आपकी दास कुछ प्रार्थना विषय का ऊपर चिंता है तो प्रभु आज उनका आज इसका ये रात में प्रभु उनका जीवन से उनका दिल से आप बातें करना प्रभु। बहुत लोगों के सामने गवाह बनकर और खड़े होना है, बहुत लोगों के सामने गवाह बनकर और खड़े होकर गवाह देना है। मेरा इस विजन को रोकने के लिए कोई शक्ति को नहीं हुआ, मेरे इस सोच को इस सेवकाई को रोकने के लिए कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलाता करके वो बोलने पाए प्रभु। मैंने आपकी दास के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु आने वाला दिसंबर में प्रभु नवंबर में प्रभु इस संस्था का 50वां साल का प्रभु कन्वेंशन होने वाला है प्रभु। आपका उपकार को याद करते हुए आपको धन्यवाद करने के लिए प्रभु, और एक बड़ा मौका हमारे जीवन में आप देने वाला है प्रभु। उस मीटिंग में प्रभु बहुत लोग इस सुसमाचार को जानने पाए प्रभु। इधर बैठे हुए जितने लोग हैं प्रभु इस सब भाई लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हो। आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, इस पढ़ाई का इस सुसमाचार का महत्व का है उनका जीवन में प्रभु आप अच्छा से समझाना। हरीश के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु, नारायण के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु आपकी दास गोपाल के लिए प्रार्थना करना चाहता प्रभु। विश्वास का कदम उठाया है प्रभु, आप उनको आगे लेके चलना और शाऊल की समान उनसे आप बातें करना प्रभु। ओ ये तुझसे ही होगा, तेरे गांव में
तेरा जरूरत है। इस सब भाई लोगों का आपके बात ये है प्रभु, इनका गांव में इनका जरूरत है, इनके गांव में इनका जरूरत है। हालेलुया। आइए हम और एक बार सब मिलकर वो गाना गाएंगे, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं आपके लिए खड़ा हूँ प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम सब मिलके ये गाना हम गाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू मेरा सब है, तू मेरा अपना है, तू मेरा सर्व है मेरे खुदा। तेरा जीवन मेरा कुर्बान किया, तू मेरा सर्व है मेरे पिता। अब किसी को नहीं देखना, जो जगह पे अब खड़ा है आपका जीवन को प्रभु के हाथों में दे देना। प्रभु आज मैं इधर खड़ा हूँ प्रभु, मैं आपके लिए खड़ा हूँ प्रभु। मेरा जीवन में बहुत सोच है प्रभु, और आपको हमारा तरफ मुड़कर प्रार्थना करना है तो कर सकता है, अगर आपको घुटनों में आकर प्रार्थना करना है तो कर सकता है, अगर आपको बैठकर प्रार्थना करना है तो कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन आज हमसे इतना अच्छा से बातें किया। तेरा सोच नहीं, मेरा सोच है तेरा जीवन के बारे में। अगर किसी को से प्रार्थना करवाना है तो घुटनों में आना, प्रार्थना करवाना, क्योंकि वो दास ने शाऊल से बोला, मैंने ऐसा एक दास की साथ तुझको लेके जाता हूँ, वहाँ तुझको उत्तर मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर इस वचन से आप प्रभु आपसे बातें किया तो घुटनों में आकर प्रार्थना करना, प्रभु मैं खड़ा हूँ आज। अगर मुझसे वो पीछे मुड़ने का बात आया तो प्रभु बहुत लोग आप मेरे जीवन में भेजा, शाऊल के जीवन में वो दास के समान। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जैसे आप शाऊल के बारे में बोला, जैसे आप शाऊल से बातें किया, आज मुझसे भी बातें करना प्रभु। इस रात को मैं खड़ा हूँ प्रभु। हालेलुया, प्रभु हम जितना प्रार्थना विषय प्रभु आज आपके सामने दिया प्रभु, मैं वो प्रार्थना विषय के लिए उत्तर सुनना चाहता हूँ। हालेलुया, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, मारा मधुर बन गया तेरे कहने से। ये वाकई तेरे कहने से। हालेलुया, अब मेरे लिए कहना प्रभु। हालेलुया, प्रभु ये सब आपकी एक ही वचन से हुआ प्रभु, आपके कहने से सब कुछ संभव हुआ प्रभु। हालेलुया, प्रभु आज जितने लोग ये प्रचार सुना है प्रभु, उनसे आप कहना प्रभु तू अकेला नहीं, तू जो सोचा है असंभव, तू मुझ पर भरोसा रख, ये संभव है। हालेलुया, प्रार्थना से तूने
तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से गरीबी पूरी चली गई। प्रभु आप मेरे लिए भी कहना प्रभु। हालेलुया। हमारा कॉलेज की सब बातों के ऊपर आप एक बार कहना प्रभु। मेरा प्रार्थना का विषय के उत्तर आप कहना प्रभु। तेरे कार्य आश्चर्य है। हालेलुया। जी उठाया तूने जब संभव तेरे लिए। तो आपको लागे को सब कुछ आपके कहने से हुआ। हालेलुया। प्रभु मेरा धार्मिकता तेरे स्तुति हो, तेरे लिए सब कुछ संभव है। You are a power to heal the sick one. You are a power to raise the dead. You are a power to restore life. सब कुछ संभव है। All things are तेरे कार्यों से प्रभु सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु। तू कह प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तू बोल प्रभु। तू बोल प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ प्रभु। आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मुझसे बातें करना। हालेलुया। तेरी कहने से हालेलुया। तेरे कार्य आश्चर्य तू मेरा शरणस्थान। तू मेरा शरणस्थान। धन्यवाद के साथ आए हम इस मीटिंग को समाप्त करने से पहले और एक बार सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के साथ एक गाना को हम सब मिलके गाएंगे, सब आवाज़ उठाकर। प्रभु आप मेरे लिए किए हुए सब उपकारों को मैं अभी प्रभु ये गाने के द्वारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु
प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ दिया, आप मेरे लिए सब बातों को जोड़ कर दिया प्रभु। जो मैंने नहीं मांगा, मैंने नहीं सोचा, वो भी प्रभु आप मेरे जीवन में दिया। इसलिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे गुलाम। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। से भर के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के, योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मेरे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मेरे। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे गुलाम। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु मेरे सामने सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे गुलाम। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी दानियल भाई आगे आकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद शंभू आगे आकर हमको आज का इस प्रार्थना में आपका जो अनुभव होगा आपको बताने के लिए टाइम है। आज का इस समय में जितना समय प्रार्थना में था वो बताने के लिए आप लोगों का समय है। और उसके बाद हमको आशीर्वाद की वचन भी बोलकर इस मीटिंग को आप समाप्त करना है। अभी दानियल आगे आकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
धन्यवाद करते हैं गीता में से आपके मुझे आपने धन्यवाद करते हैं गीता हम प्रार्थना करते हैं खुदा मुझे आपने दिया सजा इस समय को दे मुझे आपकी महिमा करने के लिए से धन्यवाद करने से गीता मुझे आपकी महिमा हो मैं खुदा से आपके नाम की स्तुति आराधना हो ईश्वर धन्यवाद करते हैं खुदा से इस अवसर को दिया है शाम के समय में शाम के टाइम में भी जिससे आपकी आराधना करने ही सूर्य आपने अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं सूर्य आप मुझे हम विशेष कर हमें प्रार्थना की यही है कि सूर्य जो हमें जो दादाजी हैं उनकी जो जो इच्छा है जो इच्छा है इस सेवकाई को चलाने के लिए जो वो इनको पूरी करना में सही बता सहायता और मदद करना उनकी हर एक आवश्यकता को पूरी करना ये हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे प्रभु में सजा सहायता करना मदद करना ये दास को जो भी सजा जो भी आपका दास है जो आपकी ओर टिक टिक लगे हुए आपकी ओर देख रहे हैं मैं कि आप उनके जीवन में वो काम करना सोचा कोई संकट है कोई परेशानी ना आने पाए मुझे ईश्वर आप उनके हर एक परेशानी भेजो कि कुछ भी सिचुएशन हो इससे आप उनको सॉल्व करना धन्यवाद करते हैं आप सहायता करना मदद करना सब कुछ मदद करना कि जीवन में आप काम करना मुझे आपके सेवकाई के कार्य को पूरा करने के लिए आप उनको आगे बढ़ाना उनके जीवन में काम करना यही प्रार्थना रिक्वेस्ट हमारी है मैं खुदा आप सहायता करना और मदद करना इसे धन्यवाद के लिए और आपकी महिमा करने के लिए आपको टाइम दे हमारे भाइयों के जीवन में काम करना है सबको जीवन को संभालना जो काम है वो जिस हमारे करते हैं उनके सही टाइम में उनको भी आपकी महिमा करने के लिए उनको भी एक अच्छी से जगह देना है से यही प्रार्थना मुझे आप उनके जीवन में काम करना और वो अच्छे से कार्य करने पाए मुझे सजा वो उनके द्वारा नहीं मगर मुझे आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहें मित्र हमारे सजा आप सहायता करना मदद करना सबके जीवन में काम करना यही चाहते हैं मित्र सजा और हर एक से कार्य करने के लिए मुझे सजा तैयार होने पाए हमारे भाई आप सहायता करना मदद करना परेशानी मदद करना सहायता करना धन्यवाद कैसे बता ले लिया मेरे को मुझे आप महानदी से हमारे छोटी प्रार्थना सुनिए ग्रहण की आमीन। शंभू आगे आकर आशीर्वाद का वचन बोल के आज का इस मीटिंग को समाप्त करना। श्री के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु हमें सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु सब में आपने मदद चाहते किया प्रभु जी आराधना स्तुति करने में वचन सुनने में सारी बातों में प्रभु जी प्रार्थना विषय में को जो भी किसी रखा है प्रभु आपने सुना आशीष किया है प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जब तक प्रभु का आगमन न आए तब तक हमेशा हमेशा इस लोगों पर पवित्र आत्मा की सहभागिता इन लोगों पर सब लोगों सर के साथ और इस कॉलेज के साथ हमेशा हमेशा जब तक प्रभु का आगमन न आए तब तक हमेशा हमेशा बना रहे आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, कल मैं शंभू और माइकल और जोई सर के साथ जोई सर का मंदिर में वहाँ चर्च में चले जाने वाला है। बाकी लोग इधर 10 बजे का मीटिंग में आकर इधर शामिल होना। आपका जो गवाही बताने का सब इधर ही होगा क्योंकि बाकी लोग कुछ लोग ड्यूटी पे हैं। हम आने को बहुत टाइम लगेगा क्योंकि आपको ड्यूटी पे चलना है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। ये दो लोग मेरे साथ आएगा कल 10 बजे वहाँ सर के साथ। जो तुम्हारे